यूरो जेपीवाई की मार्केट है, डेली की तरह स्ट्रक्चर मार्किंग हम करेंगे। ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। मैं पहले ही मार्केट में बैठ गया था और इसमें मार्केट में बायर्स और सेलर्स आज दोनों हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, ठीक है। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट यूरो जेपीवाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड आप यहां से चेक करें कि मार्केट में बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। मार्केट आज फुली साइडवेज है, चेक कर सकते हैं, कोई ट्रेंड नहीं है। ऊपर मैंने लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स कौन कौन से ड्रॉ किए मैं बता देता हूँ। ये ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्किंग की। ये भी हमारे पास सप्लाई है। मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप मार्केट ने किया, थर्ड टैप ये करंट सिचुएशन में आके उसने किया। आगे भी आके मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको अभी दिखाई है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, एज अ एस एन आर लेवल, एस एन आर लेवल है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी मेरे पास एस एन आर लेवल है। एंड ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ने वर्किंग कर दी। यहाँ पर भी मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ पर उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर आके उसने वर्क किया। इट्स ओके। अब ये हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। मतलब कि बायर्स का एरिया है तो हम इसको बाय साइड के लिए ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। या अगर मैं इसको वीक्स भी ले लूँ, चेक दिस वन, अभी हमारे पास डिमांड का एरिया क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, हमारे पास डिमांड का एरिया क्रिएट हो चुका है। इसको मैं इस तरह से मार्किंग कर लेता हूँ। फर्स्ट टैप मार्केट ने किया, सेकंड टैप एंड थर्ड टैप मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सेकंड थिंग इज दैट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी मैंने मार्किंग किया। नीचे की तरफ डिमांड है, ऊपर की तरफ ये हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है। एंड ऊपर की तरफ अगर मार्केट और ऊपर जाएगी तो हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा? सेलिंग साइड का। इसमें हम वॉल्यूम्स को देख के क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे। किसी भी कंफर्मेशन के साथ इसको हम अटैच कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट, ओके है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वेट करना है जब तक मार्केट की परसेंटेज 81 85% नहीं आती तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, एंड ये भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है। सारा का सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल है एंड मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले यही कि सब लोगों ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जिस तरह से सबको बताई हुई है मनी मैनेजमेंट का मेथड, उसी तरह ही सब ने फॉलो करना है, ठीक है। जो 5 ट्रेड्स का बैकअप आपको बताया हुआ है, हर किसी ने वही करना है। एंड ठीक है, अब यहाँ पर करंट सिचुएशन में एक प्रोसीजर हुआ है, यहाँ पर चेक करें। मार्केट ने आके फर्स्ट टैप किया, यहाँ पर अगेन सेकंड टैप किया, डबल बॉटम लगाया। ये मार्केट का लास्ट का हाई था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया। मैं यहाँ पर अगर मार्केट ने क्या किया, लास्ट का हाई ये था, डबल बॉटम 1 2 3 4 5, उसने विनिंग ही दी। उसने हमें विनिंग ही दी। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट। अगर लॉस देते तो हम 5 मिनट के लिए एंट्री ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जब भी मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले रही है तो मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है। चेक दिस एरिया के मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली, अगेन अप, यहां से सपोर्ट ली, अगेन अप, यहां से सपोर्ट ली, अगेन अप। अब उसके बाद यहां से चेक करें, अगर मार्केट ऊपर आई है और यहां से वो सपोर्ट लिया, अगेन अप। अब उसी लेवल से वो अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। यहां पर हम 5 मिनट के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम परसेंटेज चेक करेंगे कि परसेंटेज यूरो जेपीवाई में 85 है 5 मिनट के लिए। अभी रुक जाए, देखते हैं अभी। क्योंकि मार्केट ने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न लगाया और डिमांड के एरिया से आ रही है। मार्केट ने इस हाई के ऊपर अपना एक और हाई लगाना है। पहली रीजन डबल बॉटम, दूसरी रीजन मार्केट डिमांड के एरिया से आ रहा है, तीसरी रीजन के मार्केट ने, ये मार्केट की नेकलाइन है, नेकलाइन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब यहां पे है नेकलाइन और उसके साथ साथ यहां पर एक माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक भी है बुलिश साइड का, ठीक है। माइनर क्या है? बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। इस केसेस में ये होता है, चार्ट पैटर्न्स के केसेस में ये होता है कि डायरेक्ट तो वो वर्क करते ही करते हैं, जब वो रिटेस्ट करने आते हैं चार्ट पैटर्न को ब्रेकिंग के बाद, वहां पर भी टैप करके वर्किंग करते करते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं, यहां पर अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यूरो जेपीवाई में 5 मिनट के लिए तो हम करेंगे। अभी आप सब लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 5 मिनट का, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें, जल्दी से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। यूरो जेपीवाई में हम फर्स्ट ट्रेड करेंगे। यूरो जेपीवाई में एक टाइम सिलेक्ट करके रख दें। अभी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू जो भी कैंडल बनेगी हम जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे।
अच्छा, इससे पहले हमने न्यूज़िस का टाइम चेक करना है कि न्यूज़िस कब है। वेनसडे की मार्केट है, 2:30 पे न्यूज़ है, 3 बजे न्यूज़ है, आज न्यूज़िस नहीं है। अब बल्कि ये तो एएम है ना, एएम पे नहीं देखना, पीएम पे देखना है। हाँ, 12:30 पे, 12:30 बजे न्यूज़ है। आधे घंटे बाद 1:15, 1:45, 1:50, 1:55 न्यूज़िस हैं, काफी न्यूज़िस हैं लेकिन माइनर न्यूज़िस हैं। चलें, रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम सब लोग सिलेक्ट कर लें। यूरो जेपीवाई में हम 5 मिनट के लिए, अगर कैंडल रेड बनती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, देन हम बाय करेंगे। 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट करके रखें। पहली ट्रेड हम 5 मिनट में करेंगे। 1 सेकंड मैं बताता हूं, कंफर्म करता हूं। अभी किसी ने जल्दी एंट्री नहीं लेनी, मैं कंफर्म करूंगा तभी एंट्री लेनी है, वैसे नहीं लेनी। वेट करें। यहां पर हमें जो भी कैंडल शो होगी उसके अकॉर्डिंग, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं। मार्केट ने ऑलरेडी यहां पर ग्रीन कैंडल बना दिया, अभी हमने नहीं जाना, अभी नहीं जाना, वेट करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा। देखिए वही जा रहा है, कोई मसला नहीं है, हम बैठे हैं, आते साथ ही तो हमने ट्रेड नहीं करनी, वेट करना है। हो सकता है कि मार्केट ट्रैप कर दे, नीचे आके क्लोजिंग कर दे, लेकिन फिर भी वेट ही करना है। 1 मिनट में मुझे दो दो एरर्स नजर आ रही हैं, तीन तीन एरर्स नजर आ रही हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में, इसी वजह से मैं अभी आज शेयर नहीं करेंगे, कम करेंगे, 5 मिनट के लिए ज्यादा करेंगे। क्योंकि 1 मिनट में मैं कब से देख रहा हूं कि मार्केट एटलीस्ट 2 से 3 एरर्स दे रही है, एग्जैक्ट क्लोजिंग पे भी है, हर चीज पे भी। अब उसने यहां पर देखें, सारी कंफर्मेशन क्लियर थी, ऑर्डर ब्लॉक था, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न था, मार्केट ने आके उसकी नेकलाइन को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में बायर्स अगेन एक्टिवेट हो गए। और यहां से अगर हम 5 मिनट के लिए एंट्री लेते, और इसी पॉइंट से तो हमारी देखते हैं, बायर्स हैं इसी पॉइंट से, बायर्स हैं, संभल के बैठना है। क्योंकि मार्केट का टारगेट नेक्स्ट ऊपर ही जाना है, ऊपर ही है। तो हो सकता है कि ये 5 मिनट में हमें लॉस भी दे सकता है। अगर देगा तो हम दोबारा एज एमटीजी की अपनी ट्रेड करेंगे। मतलब उसने तो हमें ट्रेड तो नहीं की, वैसे एज इमेजिन करना है कि उसने तो लॉस दे दी थी। चलिए अभी देखते हैं, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला हाई होने वाला है। ठीक है, देखें बायर्स किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, होंगे और जाएंगे और ऊपर जाएंगे। मार्केट ने कैंडल भी वही बनाई, विक के साथ कैंडल बनाई, ऑर्डर ब्लॉक था, बायर्स का प्योर एरिया था। और वहां से ही बड़ी अच्छी ट्रेड मिली हमें 5 मिनट के लिए, कोई मसला नहीं। अभी बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं, तो होने दें। हमारी एंट्री कहां पर होती है, एटलीस्ट इस पॉइंट पर होती। एंड यहां से चेक कर सकते हैं 4 कैंडल एटलीस्ट बन चुकी हैं, तो देखते हैं ये और भी रेड कैंडल्स नीचे आए। एंड ओके, 1 मिनट लेफ्ट। देखते हैं, अगर कैंडल फुल नीचे आती है अगेन जाएंगे, वरना हम वेट करेंगे। आ रही है, आ रही है कैंडल, आ रही है। इट्स गुड, इट्स गुड। वेट कर लिया, बेहतर था, वेट करना बेस्ट था। ओके जी, ओके 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 अगेन। अब रेडी रहें, अब रेडी रहें। यूरो जेपीवाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। 1 मिनट 30 सेकंड के बाद 5 सेकंड, 5 मिनट का टाइम, अब सिलेक्ट कर लें, 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें, 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें। सब मेंबर्स 5 मिनट की हमने डेट करनी है। देखते हैं कैंडल क्लोजिंग कहां पर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। ठीक है, सब लोग सब रेडी रहें, सब रेडी रहें। देखते हैं कैंडल क्लोजिंग कहां पर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड लेनी है 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट में नेक्स्ट बाय, 5 मिनट के लिए बाय डायरेक्शन के नेक्स्ट कैंडल पे ओपनिंग पर लगा दें, 5 मिनट के लिए बाय। 5 मिनट के लिए यहां पर हमने बाय डायरेक्शन के लिए फर्स्ट ट्रेड प्लेस की है।
5 मिनट के लिए बाय डायरेक्शन के लिए यहां से 5 मिनट के लिए इंटर हुए हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या रीजन है। ऑलरेडी आपको रीजंस बता दी, मार्केट ने हमें ट्रैप किया, हमारी जो ऐसे इमेजिन की थी, लेकिन हमने ट्रेड नहीं ली थी। हमने फर्स्ट ट्रेड अभी यहां पर 5 मिनट के लिए इंटर हुए हैं। अब हम रिजल्ट चेक करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर 5 मिनट्स की हमारी विनिंग ही होनी चाहिए ये ट्रेड। एंड इंशाल्लाह होगी, किस तरह से नहीं होगी, होगी, क्योंकि मार्केट ने आके एरर्स दिए हैं। एंड अगर हम फर्स्ट भी ट्रेड करते वो उसने हमें डायरेक्ट लॉस देना था, इसी वजह से हमने एज एमटीजी यूज किया। अब ये जाएगी, 5 मिनट की हमने ट्रेड किया फर्स्ट, एंड इंशाल्लाह विनिंग ही होनी चाहिए। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। बल्कि मैं रीजंस आपको बता दिए हैं। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, बायर्स का जोन है, बायर्स रिजेक्शन ले रहे हैं। यहां पर डबल बॉटम की नेक लाइन है, मार्केट ने यहां रिटेस्ट किया आके, यहां से नहीं गई, यहां से दोबारा जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया है, ओह नो। हाँ, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है 5 मिनट में। एंट्री पॉइंट हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, यहां पर हमने एंट्री ली हुई है और इंशाल्लाह विनिंग ही होनी चाहिए 5 मिनट्स में, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें ट्रैप कर दिया। ओके, ऑलरेडी हम ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ने हमें ऑलरेडी यहां पर उसने एरर्स दे दी, एरर्स के बाद ही हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। तो वेट करते हैं, 2 मिनट्स हमारे हो गई हैं। और ग्रीन की ही यहां पर रैली आनी चाहिए, एक अच्छी ग्रीन की रैली आनी चाहिए। मैंने आपको टारगेट्स बता दिया कि अगर मार्केट सेलिंग के लिए तो नहीं है, मार्केट साइडवेज है, चेक कर सकते हैं मोमेंटम किस तरह से मार्केट में जा रहा है। यहां से गया, हाई लगाया, मार्केट ने अगेन टैप किया, अगेन अपना हाई लगाया, अगेन यहां तक आया रिट्रेसमेंट लेने, और अगेन अपना हाई ऊपर ही लगाएगा। बायर्स एक्टिवेट होंगे ही होंगे इंशाल्लाह। अभी भी विनिंग में है, बस ये एक दो ग्रीन कैंडल्स आ जाएं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करने की देर है, अभी वहीं पे ठहरी है मार्केट। इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। 5 मिनट्स के लिए हमने ट्रेड प्लेस की हुई है। एक, अब देखें यहां से रिजेक्शंस भी आ रही हैं। अगर आप नोटिस करें कि मार्केट में बायर्स तो है ही अग्रेसिव, लेकिन यहां पर हैमर कैंडल भी बन रही हैं, बायर्स का प्योर बायर्स का जोन है। अभी भी एंट्री के ऊपर है, 3 मिनट्स में ये इंशाल्लाह 5 मिनट में विनिंग देनी चाहिए। एंड प्योर जोन है बायर्स का, प्योर। देखते हैं, ये रिजेक्शन एक अच्छी आ गई ना, काम सीधा हो जाना है। एक बायर्स की एक अच्छी कैंडल देखते हैं, तीन अभी नीचे है, हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, कोई मसला नहीं है। एक ग्रीन कैंडल की बनने की देर है। ट्रैप ऑलरेडी मार्केट ने हमें कर दिया था। 1% रिस्क के साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम ट्रेड्स करेंगे। एंड इंशाल्लाह जाएगी, आ चुकी है, हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही आ चुकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन 2 मिनट्स। देखते हैं। 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए। बायर्स अग्रेसिव हैं, मार्केट ऑलरेडी दो दो एरर्स दे चुकी है। एक या दो ग्रीन कैंडल्स आ गई तो यहां पर हमारी विनिंग हो जाएगी। डायरेक्ट ही हमने ट्रेड प्लेस की है। एंड ओके, ग्रीन बन जाए, एक अग्रेसिव ग्रीन बने। एंड नो, नो वे, चलें एक, ठीक है, 3 2 1, सिर्फ 1 मिनट लेफ्ट है और यहां पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। देखते हैं। यस, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, यस, यस, ये बात थोड़ा और ऊपर आनी चाहिए, और ऊपर आनी चाहिए। ओके है, एंड इस वीक को ब्रेक करेगी तभी हमारे पास कुछ पॉसिबल होगा। ब्रोकर में इस वीक को ब्रेक करेगी फिर ही हमारे पास पॉसिबल होगा, वरना नहीं। अगेन मार्केट, लास्ट के 30 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां से मार्केट क्या कर रही है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन उसने टैप कर दिया, मतलब दो एमटीजीज उसने दे दी, दो दफा उसने लॉस दे दिया, लेकिन हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, हमने ट्रैपिंग का वेट भी किया, तो कोई इशू नहीं है। एंड अच्छा जी, परसेंटेज भी गिर चुकी है, कोई मसला नहीं है। मार्केट में उसने अगेन हमें उसने एरर दे दी, कोई मसला नहीं है। हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी, तो इसी वजह से हमने ट्रेड किया, सिंपल। अब हम अगेन डबल अमाउंट यूज करेंगे नेक्स्ट मार्केट में, जो मनी मैनेजमेंट बताई हुई है। एंड लास्ट के सेकंड्स एंड नो, नो। और मार्केट ने हमें अगेन ट्रैप किया। स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है।
यहां पर भी मार्केट ने क्या किया, डबल बॉटम अगेन, सॉरी यहां पर उसने रिटेस्ट किया, अगेन यहां से जाना चाहिए। अब देखें व्हाट इज दिस, ये एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, एरर का वेट किया अगेन, 5 मिनट में भी दो दो एरर्स दे रहा है, 5 मिनट में भी, लेकिन नहीं, इसमें अभी नहीं जाना क्योंकि परसेंटेज दोनों में कम है, 1 मिनट में भी 5 मिनट में। नेक्स्ट मार्केट में शिफ्ट होंगे यूरो जीबीपी, परसेंटेज किसी की नहीं है, और डबल अमाउंट हम यूज करेंगे नेक्स्ट पे, अगर परसेंटेज आ जाती है फिर ठीक है। ईयू आर जीबीपी नेक्स्ट मार्केट ओपन कर लें, जीबीपी, और वहीं सेम चीज अप्लाई हुई कि नहीं हुई, हुई। अब वैसे भी ये हमारी परसेंटेज ना थी, यहां पर हम वैसे भी ट्रेड प्लेस ना करते, यहां पर थी तो की है, और वही बायर्स का ही एरिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बायर्स ने एक्टिवेट होना ही होना है, और वही हुआ। उसने एक दफा हमें लॉस दे दी, यहां पर हमारी अगर एंट्री भी होती इस वाले पॉइंट से, उसने हमें एक दफा ऑलरेडी लॉस दे दी है, अगेन उसने हमें लॉस दी 2 दफा, और तीसरी पे जाके उसने वर्क किया। आपके सामने ही है सब कुछ, ओके कोई बात नहीं। यूरो जेपीवाई में अभी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी परसेंटेज 1 मिनट में कम है, 5 मिनट में ज्यादा है। हम आएंगे यूरो जीबीपी में, लेकिन यूरो जीबीपी में भी नहीं जा सकते, यूरो जीबीपी में नहीं जाएंगे, यूरो जेपीवाई अगेन ओपन करें, छोड़ दें, यूरो जेपीवाई अगेन ओपन कर लें, अगेन आएंगे, मसला ही कोई नहीं। ऑलरेडी कहा था कि बायर्स का जोन है और मार्केट जाएगी जाएगी जाएगी, और गई भी सही, लेकिन क्या, ट्रैप करने के बाद 2 दफा ट्रैप किया, एक दफा तो ठीक है, एक दफा तो वेट किया, अगेन वेट करेंगे, अगेन वेट करेंगे, और अब जाके उसने परसेंटेज इंक्रीज किया, अगेन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का अगेन टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, डबल अमाउंट के साथ यहां पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट की ऐसी की तैसी, चेक करें, बड़ा अच्छा मोमेंटम कर रही है, और वहीं से ही इतनी बड़ी कैनल, ये जो मूव था ना बड़ी कैनल का, एटलीस्ट उसने यहां पर दो जब एरर्स दे दिए, इसी पॉइंट से आना चाहिए था, या तो डोजी के बाद आना चाहिए था, उसने ऐसा भी नहीं किया। कोई मसला नहीं है, अगेन रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम अगेन सिलेक्टेड, एंड अगेन हमने यहां पे इस वाले पॉइंट से बाइंग करनी, अभी वेट कीजिएगा, मैं कंफर्म करूंगा तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। यूरो जेपीवाई की आज परसेंटेज भी कम हो गई है, 1 मिनट में पता नहीं क्या हो गया इनको। ये मार्केट का अब सपोर्ट लेवल है, इस पॉइंट से भी उठाना है, हाँ ऊपर भी तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल अभी मार्केट ने क्रिएट कर दिया, ये वाला। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, अभी मार्केट ने उसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया, कोई मसला नहीं है। अब ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इसको भी हम वर्किंग करेंगे, मार्केट वही कर रही है, वर्किंग कर रही है तो करेंगे। एंड अगेन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये है, बल्कि बाइंग का जोन ही हम इसको कंसीडर करेंगे। मार्केट आज दो दो बार एरर्स दे रही है, दो दो बार, 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी। 1 मिनट में भी यहां पर चेक करें, स्पोर्ट लिया, स्पोर्ट के बाद चले, एक आती है, उसने दो दे दिया, अगेन उसने वही बिहेव किया कि यहां से स्पोर्ट ले दी, यहां से ऑर्डर ब्लॉक था, और यहां से जाती 5 मिनट में तो उसने लॉस किया, अगेन उसने यहां से जाना था, और यहां पे उसने ट्रैप करके दूसरी दफा फिर गई। अभी वेट करेंगे, अपनी सेकंड ट्रेड अगेन करेंगे, लेकिन अभी वेटिंग के साथ, जहां पर सपोर्ट लेगी मार्केट आके एग्जैक्ट सपोर्ट लेगी, वहां से ही हमने बाइंग करनी है। जो मनी मैनेजमेंट सबको बताई हुई है, सब ने उसी चीज को फॉलो करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। मार्केट ने यहां पर भी डबल बॉटम लगाया, अब यहां पर तो एरर नहीं दिया उसने, डायरेक्ट वर्क किया, एंट्री यहां पर, 1 2 3 4 एग्जिट यहां पर, ऊपर ही है, विनिंग है। उसी जोन में आने की रेस है मार्केट की, अगेन हम यूरो जेपीवाई को पे बैठे हैं उसी जोन में जहां से उसने हमें लॉस दी थी, इस वाले जोन में जहां पर उसने हमें ट्रैप किया था, अब उसकी ट्रैपिंग का मोमेंटम नहीं रहा।
और हमारी ट्रेड देखें कितनी अच्छी प्यारी थी। सपोर्ट लेवल था एक एग्जैक्ट। कोई मसला नहीं है, अगर मार्केट अगेन हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आती है, अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया क्रिएट हो चुका है। 1 मिनट में तो हमने कोई प्लान ही नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट में मार्केट एरर्स दे रही है। सॉरी, एरर्स नहीं, परसेंटेज ही कम है। तो हमने अभी 1 मिनट में कोई प्लानिंग नहीं करनी, हमने जो भी करनी है 5 मिनट के लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है, अभी हम अगेन वेट करेंगे, देखते हैं। अभी मार्केट का मोमेंटम और नीचे आना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि यूरो जीबीपी तो ठीक है ही नहीं। उसको, उसकी तो जान छोड़ ही रहे, क्योंकि यूरो जीबीपी में चेक कर सकते हैं क्या आ रहे हैं। डोजीज 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 डोजीज, एक एक जगह पे डोजी है, तो इस मोमेंटम में मार्केट के लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड यूरो जेपीवाई बेस्ट मार्केट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगेन यूज करेंगे, लेकिन ठहर के। मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का टारगेट, सब कुछ ओके है, लेकिन दरमियान में वो ट्रैपिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैपिंग कर रहा है, दो दफा। तो दो दफा ही वेट करेंगे। अच्छा, यहां पर देखें वही सेम चीज, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, बूम, 5 मिनट के लिए। लेकिन हमें आते साथ ही एंट्री नहीं मिली, वरना हम ले लेते। अगेन डबल बॉटम बनाया, मतलब जैसे ही वो इस जोन से जा रहा है डबल बॉटम बना के, बाइंग के जोन से वो जा रहा है। अब यहाँ पर डबल बॉटम अगेन विनिंग 5 मिनट के लिए। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई हुई, 5 मिनट के लिए डबल बॉटम अगेन विनिंग, लेकिन हम लेट आए हैं मार्केट में, वरना हम यहाँ पर जाते। अच्छे से वर्क कर रहा है ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, और वर्क करता भी सही, क्यों नहीं करता। लेकिन उसने दो दफा ट्रैपिंग की है। 12:30 बजे न्यूज है पहली, तो देखते हैं 12:30 से कोई ट्रेड मिल गई तो, वरना नहीं। एंड अभी नहीं जा सकते, हाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे। अब बायर्स का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे। जिस तरह से ये मार्केट जा रही है ना पुल बैक्स लेके, तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये। ब्रेकिंग के बाद फिर भी हमने कंटिन्यूशन करनी है, कंटिन्यूशन ही करेंगे। कोई सेलिंग मार्केट नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो मार्केट जाती है ना पुल बैक्स दे के, ये छोटे छोटे जब पुल बैक्स बना के जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। ये जब डायरेक्ट वो जाती है ना, ये ज्यादा वीक हो जाता है। देखें ये जब अब यहां से मोमेंटम हुआ और यहां तक वो डायरेक्ट गई, मतलब वीक था। अब अगर वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रेंड सपोर्ट लेवल को अगर वो ब्रेक कर रही है, आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद जब वो रिटेस्ट करेगी, उस पे आके सपोर्ट बनाएगी, तब हम यहां से 5 मिनट के लिए अगेन बाइंग करेंगे। बाय डायरेक्शन में सेलिंग का कोई नामो निशान अभी नजर नहीं आ रहा मुझे। सिर्फ उसने क्या किया, दो दफा ट्रैपिंग करने के बाद, हमें सिर्फ ट्रैप करने के बाद मार्केट बूम। चेक करें मोमेंटम। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही हम सारी अपनी ट्रेड्स करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, अभी नहीं, अभी नहीं, मार्केट इसको ब्रेकिंग जब तक नहीं करेगा तब तक हमने ट्रेड नहीं करनी। 1 मिनट में नहीं आएंगे, आप 5 मिनट में आएंगे। टाइम फ्रेम जो भी सिलेक्ट करना हुआ मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 78 दे रहा, 5 मिनट में ही हम जाएंगे, वो भी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। रिवर्सल वगैरह ना आए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आ भी गया तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी यहाँ पर बायर्स ही स्ट्रॉन्ग है।
अभी हम वेट करेंगे। यूरो जेपीवाई में भी वो परसेंटेज नहीं दे रहा। अब देखते हैं दूसरी मार्केट्स में। यूरो जीबीपी में वैसे नहीं जाना। लास्ट हमारे पास मार्केट है कैट जेपीवाई, क्योंकि देखिए कैट यूरो जेपीवाई 69.78 दे रहा है। अभी देखते हैं जिसकी भी परसेंटेज आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्केट में यूरो जेपीवाई की परसेंटेज आए, क्योंकि हमने उसमें एनालिसिस की हुई है, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है। न्यूज़ की वजह से आई थिंक मार्केट यूरो जेपीवाई की परसेंटेज कम हो रही है। हो जाएगी। हो जाएगी इंक्रीज। अब यहाँ पर भी मोमेंटम कुछ खास नहीं है। मार्केट में अगर देखा जाए, यहाँ पर बायर्स सेलर्स दोनों हैं करंट सिचुएशन में। यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, अगेन बायर्स लिमिटेड है। सेलर्स एंड बायर्स लिमिटेड हो गए हैं। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सपोर्ट का ही एरिया है, जहां से मार्केट बार बार उठ रही है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज ज्यादा कम है। परसेंटेज ही कम हो जाती है ना। तो दोनों में अभी नहीं जा सकते। अभी देखते हैं। कैट जेपीवाई मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है अच्छे वाला, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है, कैट जेपीवाई है डाउनवर्ड में। ठीक है तो डाउनवर्ड में 5 मिनट में कोई ना कोई हमें यहाँ पर एंट्री जरूर मिलेगी। मैं यहाँ पर अच्छे से और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी मुझे नजर आ रहा है। कैट जेपीवाई में हम जा सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद यहाँ पर देखें, फर्स्ट टाइम मार्केट ने किया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब भी वही सेम चीज अप्लाई मार्केट करने वाली है। बहुत अच्छा जोन है, अगर ब्रेक करता तो पहले कर देता। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, सेकंड टच रेजिस्टेंस, अगेन थर्ड टैप रेजिस्टेंस, अगेन फोर्थ टैप पे। अब जब आएगी रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास ये सप्लाई भी है, इसी के साथ हमारे पास ये एक सप्लाई का जोन भी है, तो हम इसको भी साथ साथ फॉलो करने वाले हैं। अभी देखते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर आता है। मार्केट में और बाइंग आनी चाहिए, तभी हमें कोई ट्रेड मिलेगी। यूरो जेपीवाई अभी 74 77, कभी परसेंटेज कम हो रही है, कभी परसेंटेज गिर रही है। तो कैट जेपीवाई ही बेस्ट रहेगा अभी के लिए। देखते हैं कहाँ तक मार्केट आती है। इस सप्लाई से, उस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से हमने सेलिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। क्योंकि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए, फुली डाउनवर्ड है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से आती है, पुल बैक लेती है, अगेन डाउन, अगेन पुल बैक लेती है, अगेन डाउन, अगेन पुल बैक देती है, अगेन डाउन, अगेन लो लगाने के बाद अब ये ऊपर आएगी, अगेन डाउन जी जाएगी। आ चुकी है तो वेट करेंगे। आ चुकी है तो वेट करेंगे। कैट जेपीवाई में रेडी रहिएगा सब मेंबर। ओके, कोई मसला नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाएंगे। कभी भी ये भूल के गलती नहीं करनी डायरेक्ट वाली, क्योंकि मार्केट एरर्स दे के ही, ट्रैप करके ही जाता है। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छी सेलिंग यहाँ से ही आई है, तो देखते हैं। अभी वेट करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड लिस्ट नहीं करेंगे हम। ये सारा फेक मोमेंटम है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स फेक मोमेंटम में ही आती हैं। फेक मोमेंटम है ये। चलें जी, वही सेम मार्केट है हमारे पास कैट जेपीवाई की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो रिवर्सल आने के चांसेस रखती है। अभी भी हमारा टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अभी भी हमारा टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। हमने अभी भी डाउन ही करना है। देखें उसने क्या किया। उसने क्या किया, सप्लाई में उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी।
सप्लाई में उसने क्या, ऑर्डर ब्लॉक भी था, सप्लाई में एग्जैक्ट क्लोजिंग थी, यहाँ से भी मार्केट ने डायरेक्ट क्लोजिंग देके 5 मिनट के लिए सेलिंग 5 मिनट। और यहाँ पर उसने क्या किया, डायरेक्ट क्लोजिंग देने के बाद बहुत एरर बनाई, एक बड़ी एरर बनाई, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब ये चौथी कैंडल ये है, पांचवी ये है। 5 मिनट की उसने अगेन हमें एरर सी दे दी। टारगेट हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाना। कैट जेपे वाई, एक सेकंड यहाँ पर अगर, एक सेकंड, यहाँ पर कैट जेपीवाई की लाइव मार्केट का सिर्फ देख लें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इसके बाद तो हम जाएंगे फिर। कैट जेपीवाई, कैट माइनस में है, जेपीवाई भी माइनस में है, लेकिन जेपीवाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे। चलें जी, कैट जेपीवाई अभी ओपन करें सिर्फ और सिर्फ कैट जेपीवाई। अब देखें क्या किया मार्केट ने, वही सेम बिहेवियर, मैंने आपको क्या कहा था कि हमने बाइंग के लिए जाना है यूरो जेपीवाई में, लेकिन उसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज होती तो। उसने वही किया जो मैंने कहा, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, यहां से हमारी एंट्री होती, इस पॉइंट से 4 मिनट गुजर गए हैं, 1 मिनट में भी हमारी विनिंग होती। जब उसको पता होता है कि मार्केट ब्रोकर के ये सारे काम है, सारे काम ब्रोकर के होते हैं, वो ऐसा ही काम करता है। चले कोई मसला नहीं है, कैट जेपीवाई में रेडी रहिएगा, नेक्स्ट ट्रेड हम कैट जेपीवाई में ही करेंगे। नेक्स्ट डेट हमारी कैट जेपीवाई में ही होने वाली है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, क्योंकि 1 मिनट में हर एक मार्केट में 2 से 3 एरर्स आ रहे हैं। सिंपल सी रीजन मैंने आप लोगों को बताई कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, और ये मार्केट का एक फेक मोमेंटम है, और मार्केट ने अगेन ही डाउन जाना है। कोई यहाँ पर अच्छा बाइंग का ट्रेंड नहीं है, मार्केट ने सेलिंग ही एटलीस्ट जाना ही जाना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम 1 2 कैंडल्स का वेट करेंगे। ठीक है, अभी वेट करते हैं 1 2 कैंडल्स का कि मार्केट में क्या रिएक्शन आता है सेलिंग की तरफ से, तब हम सेल करेंगे, अभी नहीं। इतनी बड़ी कैंडल उसने एरर बना दी, 1 2 3 4 5, यहां पर हमारी लॉस होती। अगेन मार्केट ने वही प्रोसीजर प्ले किया। मैं तो वहीं बैठा हूं कि हमें 2 एरर्स दे, अब वही 2 एरर्स आएंगे तब भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि हर एक मार्केट में वही दे रहा है, 2 एरर्स। अब मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ये जो 5 मिनट के लिए उसने एग्जाम्पल दी थी, जिस तरह से हमने पहली यूरो जेपीवाई में लगाई है ट्रेड, वो भी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे। पहली अगर हम ट्रेड लेते तो इस पॉइंट से लेते सेलिंग के लिए, 1 2 3 4 5 उसने रोज दी। अगेन यहाँ पर एंट्री है 1 2 3, इसके बाद हम देखते हैं क्या मार्केट प्रोसीजर देता है हमें। सेलिंग के लिए ही अभी सोचते हैं। अभी कोई देखें, जेपीवाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेकंड करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वेट, और है भी 90% गुड है। थोड़ा और ऊपर आ जाए इसके बाद हमने वैसे भी सेलिंग ही करनी है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये बात और ऊपर, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फेक मोमेंटम के लिए बनाई गई हैं, ट्रैप करने के लिए। आना इसने नीचे ही है, और बस यही, जिस तरह से हमने यूरो जेपीवाई में ट्रेड की थी, एरर का हमें ट्रैप किया गया था, इसी तरह हमने ट्रैप का वेट करना है। ये 2 कैंडल्स ग्रीन बने एटलीस्ट, 2 ग्रीन कैंडल्स, मैंने जो लाइन लगाई हुई है उसके ऊपर ही क्लोजिंग करनी चाहिए। जो मैंने लाइन लगा, ये बात, और ऊपर, और ऊपर, अभी नहीं जाना। अभी देखते हैं, एक और ग्रीन आनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट मार्केट में तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि कैट जेपीवाई का रिजल्ट बेहतर है। इसमें तो अभी नहीं जाएंगे, पहले हम कैट जेपीवाई को देख लें, अच्छी जा रही है कैट जेपीवाई तो उसमें ही हम करेंगे। अभी नहीं।
हमारे पास एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, यही तो हमने इस पॉइंट से ही जाना है, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें मार्केट ने आके सप्लाई में एग्जैक्ट क्लोजिंग दी थी, 1 2 3 4 5 लॉस दिया, अगेन 1 2 3 4 5, ये कैंडल ग्रीन बनने चाहिए, देखते हैं। ग्रीन बन जाए तो बेस्ट रहेगा, और ऊपर चली जाए, एंड यस, और ऊपर चली जाए। इस पॉइंट के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रही है मतलब उसने 3 2 1 एंड वही सेम प्रोसीजर प्ले हो गया। चलें, अब हो जाए रेडी। ये बात, ये बात, ये बात, कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें जल्दी से। 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड बाद ही आपने सिलेक्ट करना है, मैं बताता हूं कब। अभी कैंडल को चलने दें, 30 सेकंड बाद। हाँ, अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट करें। कैट जेपीवाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सेकंड ट्रेड हम करेंगे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। कैट जेपीवाई 5 मिनट के लिए सब मेंबर्स रेडी रहें, कैट जेपीवाई 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लें। अगर कैंडल ग्रीन बनती है फिर जाएंगे, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट। अगर कैंडल ग्रीन बनती है फिर हम 5 मिनट के लिए सेलिंग करेंगे, ठीक है। 4 3 2 1 सेलिंग, सेलिंग 5 मिनट के लिए सेल, ठीक है। इसी पॉइंट से 5 मिनट के लिए हमने सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। कैट जीपीवाई सेकंड ट्रेड है, 2 दफा अगेन उसने हमें ट्रैप किया, तो इसी वजह से मैंने दोबारा 5 मिनट के लिए एंट्री ले लिया। हमारा एंट्री पॉइंट ये वाला पॉइंट है 5 मिनट में। अब इंशाल्लाह विनिंग होनी ही चाहिए, सब कुछ क्लियर है। ऑलरेडी उसने सप्लाई में ट्रैप किया, इट्स ओके। अगेन एमपीई में उसने वो किया, इट्स ओके। अगेन मार्केट अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी है, लेवल भी है, इट्स ओके। उसी ऑर्डर ब्लॉक में ही आएगी और यहां पर ही सप्लाई जोन ही है। अगेन यहां से सेलिंग जानी चाहिए, सब चीजें ओके हैं। यहां पर 2 दफा ट्रैप किया तो इसी वजह से ही आए, वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया जिस तरह से उसने हमें यूरो जेपीवाई में दिया। यूरो जेपीवाई में 2 दफा ट्रैप, यहां पर भी 2 दफा ट्रैप, इसी वजह से हमने वेट किया और 5 मिनट के लिए यहां पर सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है। अब इंशाल्लाह इसको विनिंग आनी चाहिए। एंड वन, ठीक है। 5 मिनट में अभी 4 मिनट बाकी हैं, और ये वाली कैंडल का भी प्रेशर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे सेलिंग आ रही है। बस इसको कवर करने, इसकी वीक को कवर करने तक के लिए मार्केट आई है, वरना प्योर सेलिंग ही जाएगी यहां से इंशाल्लाह। 5 मिनट के लिए ट्रेड है, और लेट्स सी व्हाट हैपन, कि हमारी यहां पर ट्रेड विनिंग होनी ही चाहिए। 1 मिनट में तो वो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा, किसी भी लेवल को नहीं कर रहा, ना यूरो जेपीवाई, ना यूरो जीबीपी, ना कैट जेपीवाई। ठीक है, देखते हैं, डोजीज वगैरह क्रिएट कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग दे। ये बात, और डीप आनी चाहिए क्योंकि सेलिंग प्रेशर डीप है, और यहां तक एटलीस्ट अगेन इसको टेस्ट करने लाजमी आए। एंड 3 2 1, 2 मिनट्स में विनिंग है, 3 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं। ओके, लास्ट के मिनट्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। ये हमारे पास थर्ड मिनट है, हमारी एंट्री के बस नीचे ही क्लोजिंग दे, जो मर्जी करे। 2 दफा उसने ऑलरेडी ट्रैप किया, तो इसी वजह से हम अगेन सेलिंग में आए हैं। 5 ट्रेड्स का बैकअप इसी वजह से रखा हुआ है कि मार्केट ट्रैप करेगा, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैप खैर नहीं करेगा। इंशाल्लाह विनिंग है, बस रिजेक्शन ले ले कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन लेगी। मैंने कहा है कि सेलिंग प्रेशर यहां से यहां तक है, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर है। ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं 2 दफा, अब अगेन वो ट्रैप उसके करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह विनिंग एंड बूम, ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। अगेन 2 मिनट्स लेफ्ट, इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। देखें प्रेशर चेक करें, आ रहा है, प्रेशर आ चुका है। रिफंड कौन सी रिफंड हुई है? अभी तो 5 मिनट के लिए हमने ट्रेड किया है, रिफंड तो हुई नहीं है, रिजल्ट अभी 2 मिनट बाद आएगा। क्या हो गया आपको?
ये हमारी एंट्री है। अगेन इंशाल्लाह एग्जिट नीचे ही होना चाहिए, एंड डबल अमाउंट के साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड्स प्लेस की हैं। अब इसको विनिंग के साथ अगेन हम प्रॉफिट में लैंड होंगे, क्योंकि 90% उसने हमें परसेंटेज दी हुई है। ये बात, और डीप और डीप और डीप प्रेशर चेक करें बस। एनालिसिस सामने है, दो दफा ट्रैप कर रहा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये विनिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट का 1 मिनट लेफ्ट, बहुत प्यारी विन। लास्ट का 1 मिनट लेफ्ट रह गया, एंड दिस इज विनिंग ट्रेड। कहां से मार्केट को गिराया है एरर्स का वेट करके, और यहां पर हमने डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस की हुई है, और इंशाल्लाह अब ये 1 मिनट में विन होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी खैर कैंडल नहीं बन सकती, इतनी बड़ी तो खैर नहीं बने, लेकिन फिर भी मार्केट है। देखते हैं, फिर भी मार्केट है। देखिए यहां से भी इसने बड़ी दे दी, चांसेस नहीं है इतने। लास्ट के 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, बन भी सकती है। मैं मार्केट का मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, मार्केट खुद को खुद कंट्रोल करती है, बन भी सकती है, लेकिन खैर इतना नहीं बनेगी। अब लास्ट के 20 सेकेंड्स में नहीं बन सकती। प्रेशर होता है लास्ट के पहले 15 सेकेंड में, और विन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसी के साथ अगेन वी आर इन प्रॉफिट, अगेन वी आर इन प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड ट्रेड डबल अमाउंट के साथ पुट डायरेक्शन क्लियरली विनिंग। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सबने ट्रेड प्लेस करनी है। डब्ल्यूज इन द चैट अगेन, अगेन डब्ल्यूज इन द चैट। सबने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। सबने यहां पर ट्रेड प्लेस की है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सबकी चैट आनी चाहिए। ओके गुड है। कि सब टाइम फ्रेम पे विन है, लेकिन हमने 5 मिनट की थी क्योंकि परसेंटेज कम थी। चले अगेन रेडी हो जाए। यूरो जेपीवाई, सॉरी 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 सॉरी, कैट जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम अगेन सिलेक्टेड। 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैट जेपीवाई अगेन सिलेक्ट। उसी के साथ प्रॉफिट में है। ये होती है मनी मैनेजमेंट। डायरेक्ट मैं एमटी यूज नहीं करवा रहा, लेकिन क्या, फॉलो करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट पे हम डबल अमाउंट के साथ जा रहे हैं। चलें, एक सेकंड। मार्केट इसमें भी ट्रैपिंग कर रही है, लेकिन मेरी नजर बेस्ट, एक सेकंड, हाँ, कितनी कैंडल्स है? 3 4 5 6 7। अभी देखते हैं। आप ऐसा करें, यूरो जेपीवाई में एंटर हो, यूरो जेपीवाई में आ जाएं सब। 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 1 मिनट का। उसने यहां पर भी हमें ट्रैपिंग की, आई थिंक, बिल्कुल टैपिंग करें, कोई मसला नहीं है। मार्केट अपने लास्ट के सप्लाई से आ रही है, सब गुड। अब मार्केट में यहां पर आई थिंक प्ले हो चुकी है, जो भी हुआ प्ले हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश साइड का, पीछे देखें ऑर्डर ब्लॉक था। और यहां से लास्ट की 3 कैनल्स का वॉल्यूम चेक करें, 1 2 3, वॉल्यूम कम था, डायरेक्ट उसने ट्रेड दे दी है। लेकिन हमें यहाँ पर सेल साइड के लिए भी ट्रेड मिलेगी। एंड देखते हैं डायरेक्ट मिलती है या एरर्स के साथ मिलती है, या किस तरह से मिलती है, ये चीज हम चेक करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सब सिलेक्ट करें, 1 मिनट का। ऑर्डर ब्लॉक में है एटलीस्ट।
अगर आएगी तो डायरेक्ट रेड आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो एटलीस्ट हमने 2 से 3 एरर्स का वेट करना है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में हमने सेलिंग नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लेवल है, नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा लेवल नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लेवल है, रेडी रहिएगा। देखते हैं अभी कौन सी कैंडल क्लोजिंग करता है यूरो जेपीवाई में। एक दो कैंडल्स के बाद ही हमें जाना चाहिए, अभी नहीं जा सकते। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, रेडी रहें। रेडी रहें। अब बहुत अच्छा पैटर्न मेरी नजर में 1 मिनट में ये प्ले करेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी। 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी। ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी है, ये सपोर्ट लेवल भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तीन तीन कंफर्मेशन के साथ। अगर ये कैंडल रेड बनती है, और वॉल्यूम को तो स्किप करते हैं अभी, क्लोजिंग मैटर करेगी। वेट कीजिएगा। ठीक है, यूरो जेपीवाई रेडी रहे। नेक्स्ट 1 मिनट बाय। कैंडल की ओपनिंग पर नेक्स्ट पे डायरेक्शन के लिए 1 मिनट में ट्रेड प्लेस कर दें। कैंडल की ओपनिंग पर ओके है। ओके है। 1 मिनट में अगेन हमने यहां पर बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, 1 मिनट में कैंडल की ओपनिंग पर। कैंडल की ओपनिंग पर की हुई है 1 मिनट के लिए यूरो जेपीवाई में, एंड बूम। क्या ही बात है, क्या ही बात है। और जानी चाहिए। कितनी एरर्स के सामने आपके सामने वेट किया। एरर्स नहीं कह सकते इसको, एरर्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी पर वर्क किया। अब यहां से बाइंग आनी चाहिए तो चाहिए, एंड इट्स अ रॉकेट गई। सेकंड ट्रेड अगेन किया मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, एंड इट्स अ क्लियर एंड क्लीन विन। चेक दिस वन, चेक दिस वन। चली गई है। बहुत अच्छी ट्रेड थी, एंड विनिंग, इट्स अ विनिंग, इट्स अ विनिंग एंड विनिंग। अगेन डब्ल्यूज इन द चैट। लास्ट के 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। बहुत अच्छी था। ऑर्डर ब्लॉक था, सपोर्ट का लेवल था, एंड साथ ट्रेंड सपोर्ट का जोन था। इन तीन कंफर्मेशन की बेस पर हमने ट्रेड प्लेस किया, एंड इट्स अ विनिंग। एंड दो ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर हमारी विन हो चुकी है। सब मेंबर्स की चैट आनी चाहिए, आई थिंक कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा। सब मेंबर्स की चैट आनी चाहिए, जिस जिस जो भी यहां पर लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ है। अगेन रेडी। अगेन रेडी। अगेन रेडी हो जाए। ओके। अगेन रेडी। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूरो जेपीवाई। मार्केट का टारगेट अप ही है अभी भी। मैं यहां से एक चीज देख रहा था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। रेड 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 रेड, नो वे, नो वे। मार्केट ने कैट जेपीवाई पे भी नजर रखते हैं क्या टाइम फ्रेम पे। ठीक है। देखें कैट जेपीवाई क्या कर रहा है, रेंजिंग को ब्रेक भी किया। एक सेकेंड, मैं इसको देखता हूँ कि क्या कर रहा है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट, ये इस लेवल को तो मैं मार्क हटा देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पर है कि मार्केट ने रेंज किया, रेंज करने के बाद ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करते वक्त उसने दोबारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिया। एटलीस्ट मार्केट का टारगेट ये वाला जोन था जहां तक मार्केट जा सकती थी। ये वाला पूरा का पूरा जोन था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ज्यादा वैलिड तो नहीं कह सकते। टच तो किया लेकिन वैलिड नहीं कह सकते। उसने यहां से सेलिंग दी। नहीं, यहां से हमारी ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है, ट्रेड नहीं बनती। यूरो जेपीवाई में जाएंगे। यूरो, ओके, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। क्या प्रोसीजर हमें मिल रहा है। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी। अच्छी अगेन ट्रेड हमें मिलेगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूरो जेपीवाई अगेन रेडी।
ओके है। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगर कैंडल रेड बनती है अगेन हम बाय करेंगे, अगर कैंडल रेड बनती है तो। वैसे नहीं, वैसे नहीं। रेडी रहिएगा। अगर कैंडल रेड बने फिर हमने बाइंग, अदरवाइज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वेट। अभी नहीं, अभी नहीं जाना। नहीं जाना अभी, वेट वेट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग यू वेट। सबर के साथ। सबर। नहीं, ऑलरेडी उसने ग्रीन बना दिया, नहीं जाना। नहीं जाना। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा जोन था। मैं आपको अगर जोन की दिखाऊं तो ऑलरेडी इसने, हाँ, ये वाला वर्क किया। चेक करें। ऑर्डर ब्लॉक था, अगेन बुलिश इंगल्फिंग का जोन था, अगेन उसने बुलिश इंगल्फिंग दिया। और यहां से अगेन बूम, लेकिन वहां पर एरर्स दे रहा है। इट्स ओके। इट्स ओके। मैं भी वही चाह रहा था कि दो एटलीस्ट बाइंग की कैंडल आए सेलर्स की थोड़ी। अभी वेट करेंगे, अगर रिजेक्शन लेता है तो हम अगेन बाइंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन मैटर करती है। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूरो जेपीवाई। यहाँ पर अच्छा जोन था, मार्केट ने टैप किया, अगेन बुलिश इंगल्फिंग का जोन बनाया, अगेन यहाँ से बायर्स पॉसिबल थे और मार्केट ने कैंडल ही बना दी। और वाओ, इट्स अ वाओ, क्या कैंडल उसने दी है। अभी वेट करें। अभी वेट करें, क्या कैंडल उसने दी है। क्या कैंडल उसने दी है। कोई मसला नहीं है। अगेन वही प्रोसीजर मार्केट प्ले करने जा रहा है। मार्केट अभी भी बाइंग में है। बार बार वही प्रोसीजर, वही एक ही चीज प्ले हो रही है। हम्म। अभी वेट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा बाइंग का जोन था, ऑलरेडी बताया था, लेकिन ये कैन रेड बनती ना, हम डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन उसने ऑलरेडी ग्रीन बना दिया। कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट में है, इट्स ओके। अब मार्केट क्या प्ले कर रही है, बार 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 डबल बॉटम, और ये भी मेरी नजर में ना डबल बॉटम है। ये तो देखते हैं, बाइंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में बायर्स अच्छे हैं। इट्स ओके। ठीक है। अगर हमें यूरो जेपीवाई में देखता हूँ 5 मिनट के लिए क्या टाइम फ्रेम ठीक है। एंड अगर एंट्री, नहीं 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 नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं ले सकते, 1 मिनट बेस्ट है। अभी यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखें बस। यूरो जेपीवाई में 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न भी पॉसिबल हो सकता है कि वो बन जाए। एंड सेम क्लस्टिक पैटर्न के भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
टारगेट हमारा अभी भी देखिए, मार्केट साइडवेज करके नीचे ही आ रही है, नीचे गिर रही है। बाय दोनों, बाय और आप दोनों में जा सकते हैं, मतलब बाइंग में भी और सेलिंग में भी। यहाँ पर मेरी नज़र में तो ये जो डबल बॉटम बनाया है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं बना जिस तरह से ये बना है, अच्छे वाला नहीं है। तो हमारे पास हर एक जगह पर लेवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। लेकिन देखते हैं, मार्केट करके आ रही है, आपके सामने है क्या चीज कर रही है। यहाँ से बाइंग जाती है, यहाँ तक जाती है, अगेन आती है जून से, अगेन बाइंग जा गई, अगेन आई, अगेन जून गई, लेकिन अपने हाइस के ऊपर हाइस लगा रही है। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं। अभी इन कोई भी चीज फॉलो कर सकती है मार्केट, लाइक इनसाइड, इनसाइड भी बन सकता है यहाँ पर, और थ्री सेम क्लोजिंग भी बन सकता है। रिजेक्शन ले लिया, इट्स ओके, अच्छी बात है, उसने रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन वाली कैंडल्स के बाद बाइंग आ ही रही है। तो हम भी देखते हैं कहाँ पे मार्केट एरर देता है, और फिर हम चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग चेक करें, रिजेक्शन वाली जितनी भी कैंडल्स आई हैं बाइंग प्रेशर में, तो उसने बाइंग ही दी है। ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर हमारा एरर आएगा, हमने वहां पर ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ से रिजेक्शन आई, देखें किस तरह से मार्केट अप गई, अगेन रिजेक्शन आई, अगेन मार्केट ने अप ही जाना है। यहाँ से भी रिजेक्शन बनी, लेकिन ये अच्छी रिजेक्शन नहीं थी, मतलब बॉडी और वीक 50-50% थी, और मार्केट ने एटलीस्ट अपने जोन तक जाना है, ये वाले पॉइंट तक जाना ही जाना है, ये टेस्ट करना है। देखते हैं अभी। ये ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने सिर्फ एक बार टैप किया, दोबारा उसमें वर्किंग नहीं की। लेकिन एटलीस्ट इस जोन तक जा सकते हैं, जब एरर्स वगैरह आएंगी तब हम इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे। मस्ट है। और अच्छा ही जोन है, चलिए यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है, चलिए देखते हैं। अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेड करेंगे, देखते हैं कि वो सेम कलर स्टिक पैटर्न को, थ्री थ्री मूव हो गए हैं, फोर्थ मूव है, तो यहाँ पर हमें 1 मिनट की ट्रेड मिलेगी, रेडी रहें सब। लेकिन कैंडल रेड बन जाए, ये वाली ही। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। और उसने ग्रीन रेड बनाई, ट्रेडिंग व्यू में उसने रेड बनाई। सेम फॉलो हो सकता है। अभी देखते हैं क्या मार्केट देता है। ओके, और उसने यहाँ पर सेम को फॉलो नहीं किया, एंड मार्केट ने डायरेक्ट ही बाइंग दे दी, इट्स ओके। ये बात, ये बात।
अभी यूरो जेपीवाई में वही सेम प्रोसीजर दे रहा है। चलें, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। नहीं, इतना बड़ा कैंडल नहीं होनी चाहिए ना, सेलिंग आना चाहिए। अभी नहीं, वेट करेंगे अगेन। देखते हैं बाइंग कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये मोमेंटम जो है खतरनाक मोमेंटम है, रिस्की है। लेकिन फिर भी हम वेट करते रहेंगे। और मोमेंटम, कैंडल्स का मोमेंटम चेक करें आप, किस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रही है। हाँ, कैट जेपीवाई तो हमें बहुत अच्छे दे सकते हैं रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कहाँ पर मार्केट आ चुकी है? इट्स ओके, ओके ओके ओके। कैट जेपीवाई ओपन करें। कैट जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट करें। कैट जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट करें। कैट जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट कर लें। कैट जेपीवाई 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके बैठ जाएं। सबको मार्केट ने लॉस दिया, सबको टैप किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या प्रोसीजर प्ले हो रहा है कि मार्केट में एक इतना अच्छा सेलिंग का जोन था। चेक दिस एरिया, सेलिंग ही आ रही है इसमें। और जो मार्केट ने अग्रेसिव मोमेंटम किया इसी पॉइंट से किया। चेक दिस वन, सेलिंग, अगेन सेलिंग। और यहां से मार्केट ने क्या किया? ट्रैप किया। ठीक है, बाइंग नहीं है, अभी भी बाइंग नहीं है, सेलिंग ही है। एटलीस्ट अगेन वो नीचे आएगी। यहां पर उसने रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट किया, जिसकी यहां पर एंट्री थी लॉस, जिसकी यहां पर एंट्री थी लॉस, सबकी उसने लॉस दी। कैट जेपीवाई 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट पे हम सेलिंग जाएंगे। अभी नहीं, कैट जेपीवाई अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट करें। 5 मिनट कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई 5 मिनट, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग। 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। 3, 2, 1 और सेल। 5 मिनट के लिए सेल। 5 मिनट के लिए हमने यहां पर अपनी थर्ड एंट्री ली है, थर्ड ट्रेड प्लेस की है 5 मिनट के लिए। मार्केट ने सबको यहां पर ट्रैप किया, ब्रेक किया, ब्रेक आउट होने के बाद अगेन एरर दी। और यहां पर हम 5 मिनट के लिए एंटर हो चुके हैं। देखते हैं अभी। बहुत अच्छी यहां पर एंट्री है, और बल्कि मार्केट उसी जोन में उसकी उसने उसके जोन के ऊपर क्लोजिंग दी। इट्स ओके, क्लोजिंग दी तो बेहतर है। चेक दिस वन, कितना एरिया अच्छा प्ले हुआ। और यहां पर भी मार्केट रेंज करके ऊपर जा रही है, किस तरह से। जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक किया, उसने 5 मिनट के लिए अगेन विनिंग दी, अगेन उसने हायर हाई को ब्रेक किया। अब की बार उसने विनिंग नहीं दी, अब की बार उसने लॉस दिया। अब अगेन उसने हायर हाई को ब्रेक किया, सप्लाई के लेवल के ऊपर क्लोजिंग की, ट्रैप किया। जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी, यहाँ पर जो भी इंटर हुआ होगा सबको लॉस दिया। इसी वजह से हम अगेन 5 मिनट के लिए सेल डायरेक्शन के लिए इंटर हो चुके हैं। इट्स गुड। अब देखते हैं कहां तक मार्केट आती है। और आनी ही चाहिए एटलीस्ट, मार्केट में सेलिंग आनी ही चाहिए। दोबारा इस पॉइंट को रिटेस्ट करें, और एटलीस्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक या इस सपोर्ट लेवल तक आए दोबारा से। रैप किया, जिस तरह से जा रही है इसके सेलिंग के ही चांसेस हैं, जिस तरह से आज और जा रही है, रेंजिंग करके जा रही है, यहां से अप और यहां से डाउन रिट्रेसमेंट। हायर हाई को ब्रेकिंग के बाद रिट्रेसमेंट लाजमी आ रहा है। यहां पर उसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया अच्छे वाला, लेकिन उसने ब्रेक किया, अब अच्छे वाला रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि ट्रैपिंग के बाद वो अच्छी रिट्रेसमेंट लेता है। इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। 2 मिनट्स हो गए कंप्लीट, एंड 3 मिनट्स लेफ्ट। इंशाल्लाह विनिंग हुई होनी चाहिए। सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा आ चुका है, वही मार्केट ने ट्रैप करने के बाद अगेन सेलिंग दी, और आनी चाहिए और भी नीचे आए।
और भी नीचे आनी चाहिए। एंड दिस इज बुम। लेकिन 2 मिनट लेफ्ट हैं, ऐसे हम रिजल्ट को वो नहीं कर सकते, आनी चाहिए। अभी वो स्पोर्ट भी ले सकती है कोई भी, हम यहाँ पर। हाँ ये ठीक है। देखते हैं। 3 मिनट गुजर गए हैं, 2 मिनट लेफ्ट रह गए हैं अभी। सेशन क्लोज हो सकता है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अभी। अभी देखते हैं, जब तक है सेशन तब तक के लिए बैठे हैं। और उसने सपोर्ट ली है। एक कैनल रेड आ जानी चाहिए, वरना अगर ग्रीन बन गई तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट एग्जैक्ट ली है उसने उसी लेवल पर। एंड इंशाल्लाह रेड बनेगी तो विनिंग होगी। यहाँ पर हमने थर्ड ट्रेड प्लेस की है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग हो गई है। 3 ट्रेड्स हमारी विनिंग हो चुकी हैं। एंड अभी देखते हैं इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल पर अगर मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तो जाएंगे, वरना नहीं, अभी नहीं। नहीं, अभी मार्केट इसको ब्रेकिंग करने के चांसेस रखता है, रखेगा, जहां तक मुझे लगता है। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट इसको ब्रेक करके और भी ऊपर जाएगा। लेवल्स हमने बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉ किए हुए हैं, चार्ट को भर के रखा हुआ है। लेकिन अब मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, अभी हमने बाइंग ही करनी है। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला जोन होने वाला है। अगेन मार्केट एटलीस्ट अपने जोन तक पहुंच सकती है, यहां से हम अगेन बाइंग करेंगे। और ये वाले जोन कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब मार्केट जब एक ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड सपोर्ट को फॉलो करती है, एंड उसके दरमियान ही मार्केट रेंज करती रहती है, फिर इट्स ओके, गुड है। यहाँ पर कोई और ट्रेंड सपोर्ट लेवल तो नजर नहीं आ रहा, अगर देखा जाए। एक सेकेंड। बहुत लेवल्स हो गए हैं यहाँ पर, बहुत लेवल्स हो गए हैं यहाँ पर, चलें। ट्रेंड ये भी ट्रेंड सपोर्ट की तरह वर्किंग करेगा, देखते हैं। बहुत ज्यादा लेवल्स हो गए हैं यहाँ पर। चले, मैं नीचे वाले लेवल्स को हटा देता हूँ ना, जहां पर करंट मार्केट आएगी तो वहां पर होने चाहिए। चलें देख लेते हैं। हाँ, इसने फर्स्ट टैप किया, सपोर्ट लिया, सेकंड टैप किया, सपोर्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके। अब सेलिंग अग्रेसिव है, पहले बाइंग थी, अब सेलिंग, हम सेल करेंगे। सिंपल सा रूल है, और हमारा, हमने करना ही क्या है, बैठना है, ट्रेड करनी है, प्रॉफिट निकाल के चल लें। एक एक ट्रेड की रीजन आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे कि हम नॉलेज बेस वाले हैं, गैम्बलिंग बेस वाले ट्रेडर्स नहीं हैं। ये बात होनी चाहिए। मार्केट ने आके एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग कर दी है। अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते ना मेरी जान, डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है इतना कि वो ट्रेंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकता है। नहीं, सेलिंग आ रही है और आ चुकी है। एक और यहाँ पर कैंडल बननी चाहिए, एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, तो बनेगी तो हम देखेंगे मार्केट में प्रेशर क्या आ रहा है, फिर हम यहाँ से अगेन एक कैंडल की बाइंग करेंगे। रेडी हो जाएं सब मेंबर्स, सब मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं, यूरो चिप पे वाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम रेडी रहें। मार्केट ने ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की, उसकी एरर हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट स्पोर्ट, सेकंड स्पोर्ट, थर्ड स्पोर्ट, यहाँ पर भी बहुत अच्छी से, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक पे भी उसने वर्किंग नहीं की। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये नीचे की तरफ ट्रेंड सपोर्ट लेवल है और रहेगा। और ये भी हमारे पास, जो कि मैंने लेवल को मार्किंग कर रखा था, जो कि मैंने रिमूव किया है, इस अगर लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेवल के अंदर क्लोजिंग देगा रिजेक्शन के साथ, फिर हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। अदरवाइज नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो क्या देखते हैं, तो सब मेंबर्स रेडी रहें, अगर रिजेक्शन आती है फिर जाएंगे, अदरवाइज नहीं, इसके अंदर क्लोजिंग दे।
अभी रेडी रहें, मैं कंफर्म करूंगा तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। चेक दिस वन, प्रेशर कहाँ तक आता है, एंड लास्ट के सेकंड्स में चेक करते हैं। एंड ओके, अभी रेडी रहें, वेट करें, अभी वेट करें, एंट्री नहीं मिली, वेट करें। एंट्री नहीं मिली हमें, वहीं से उसने रिजेक्शन ली है। क्या ही बात है, वहीं से उसने रिजेक्शन ली है। जो जोन आप लोगों को बताया है, जो लेवल बताया है कि ट्रांसपोर्ट लेवल पर आके भी उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग किया नीचे वाले ट्रांसपोर्ट लेवल पे। जोन वही है, रिजेक्शन वहीं से ली, उसके ऊपर क्लोजिंग की रिजेक्शन के साथ, एंड देन सपोर्ट भी लिया। इट्स गुड कंफर्मेशन। लेकिन लास्ट के सेकंड में ये बन जाए ना रेड, मजा आ जाएगा। एरर आ जाए, जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं एरर आते हैं, ऐसे वैसे नहीं आएंगे, देखते हैं। रेडी रहिएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट लीडिंग की। पहले सपोर्ट लेवल पर उसने रिस्पेक्ट नहीं की, एग्जैक्ट क्लोजिंग की, दो एरर कैनल, लेकिन दूसरे ने आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की, फिर बाइंग गई। मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाइंग पोजीशन मिलेगी। या तो वो ब्रेक करेगा इस सपोर्ट लेवल को और ब्लॉक तक जाएगा, या तो वो दो कैनल्स यहाँ पर एरर बनाएगा एज अ रेड कैनल। अगेन वी आर रेडी, रेडी रहें। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट में सपोर्ट बहुत अच्छी है। मार्केट में सपोर्ट बहुत अच्छी है ये, क्योंकि उसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने के बाद भी वर्किंग की, यहाँ पर तो वर्किंग की। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देखें, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, अगेन उसने 2 से 3 बार ब्रेक कभी किया ही नहीं है। यहाँ से ब्रेकिंग की, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, मतलब कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पर भी। तो कैंडल्स का वेट करने के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, अभी हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। ये वही प्रोसीजर है, देखें, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि सेलर्स कितना अग्रेसिव है, इसी वजह से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया। जब एक अग्रेसिव मोमेंटम सेम वही चले, चेक करें, अग्रेसिव मोमेंटम आ रहा है, इसी वजह से वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो हम कंटिन्यूशन की सिंपल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जोन है, बहुत ज्यादा अच्छा जोन है। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूरो जेपीवाई, रेडी रहे। कैट जेपीवाई ने ऑलरेडी हमें एरर्स दे दी थी, एंड देन मार्केट ने क्या किया, ओफो यार शिट मैन, ट्रेड करनी थी यहाँ पर। क्या ही बात है, यूरो जीबीपी क्या ही रेंज कर रही है। छोड़े इसको।
अच्छा जी, क्या हो रहा है? सेलिंग एंड बाइंग इज इक्वल। अगर हमारा लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम सिंपल यहां तक सेलिंग कर सकते हैं। हम करेंगे, सेलिंग ही करेंगे अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो। यूरो जेपीवाई में बाइंग में क्या आ रही है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक रेड ग्रीन, लेकिन सेलिंग को ही मार्केट रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि प्रेशर ऊपर चेक करें सेलिंग का है, तो उसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड लास्ट के सेकंड्स में उसने रेड ही बना दिया, इट्स ओके, गुड है। मैनेजमेंट को हर एक ने अच्छे से फॉलो करना है। 3 ट्रेड्स हुई हैं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विन हुई हैं, एंड अभी भी हम 1% इसके साथ आगे यूज करेंगे। मार्केट की मोमेंटम चेक करें। 8 कैंडल्स एटलीस्ट वो बना रहा है, लेकिन नहीं बना सकता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब वो उसकी ब्रेकिंग तो पॉसिबल है ही, एटलीस्ट ब्रेकिंग तो होनी ही चाहिए। इस पैटर्न की ब्रेकिंग तो होनी ही चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं। ऊपर भी हमारे पास बाइंग के जोन है यूरो जेपीवाई में सारा। ये बात आनी चाहिए। और यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्टेड। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्टेड। कैंडल की कंडीशन अगर ग्रीन में आती है, नहीं आई, ठीक है, ओके है, वेट करेंगे। ये होनी चाहिए ना बात, ये होनी चाहिए बात। आए तो फुल डाउन आए, एटलीस्ट हमारा इनसाइड भी ब्रेक हो। ऑर्डर ब्रोक भी है नीचे की तरफ से, हम बाइंग करेंगे अगर रिस्पेक्ट करेगी तो। अदरवाइज रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड यहाँ पर चेक करेंगे। लास्ट के सेकंड्स हैं, 4 3 2 1, अभी नहीं। टाइम क्या है? 1:34। न्यूज़िस का तो टाइम नहीं है ना। न्यूज़िस भी तो साथ साथ हमने चेक करनी है। 1:35 45 पे न्यूज़ है। अब मेरी नज़र में पैटर्न तो ब्रेक हो चुका है। पैटर्न तो ब्रेक हो चुके हैं मेरी नज़र में। फिर भी वेट करेंगे हम, क्योंकि मार्केट बार बार इसी जोन की आके रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से बाइंग जा रहा है। यहाँ से देखें, फर्स्ट टैप किया अगेन बाइंग, हाई लगाया, सेकंड टैप किया अगेन हाई।
से थर्ड टैप पे भी वो अगेन हाई लगाने की कोशिश करेगा, यहाँ से जाएगा। वेट करेंगे हम अगेन। अगर हमें 5 मिनट की एंट्री भी मिलेगी ना, हम करेंगे। एरर्स आ रहे हैं वैसे भी दो दो, तो हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी ऑलरेडी उसने दो दो एरर्स दे ही दिए ट्रेंड लाइन की बेस पर। 1 2 3 4 5 अगेन यहाँ पर लेते। 1 2 3 4 5 ठीक है। ओके, बाइंग चेक करें, आ रही है बाइंग तो जाएंगे। ये ऊपर वाला है ही बाइंग का जोन ना। ये इसको खत्म करते हैं, ऊपर वाला है ही हमारे पास बाइंग का जोन। क्योंकि यहाँ पर भी उसने एज अ बाइंग को सपोर्ट किया। इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी बाइंग को सपोर्ट किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी बाइंग को सपोर्ट कर रहा है जी। हमें ट्रेड तो मस्ट ही मिलेगी अब। हमें ट्रेड तो मिलेगी ही मिलेगी। इनसाइड को ब्रेक करके जा रहा है, ऊपर ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, टर्न रेजिस्टेंस का लेवल है। सेलिंग के लिए भी हम जाएंगे अगर आके एरर्स देगा या कुछ ऐसा बिहेव करेगा तब। अदरवाइज यहाँ पर जब तक आके यहाँ पर तो रेड कैंडल्स जब तक सपोर्ट नहीं ले लेती तब तक हमने बाइंग नहीं करनी। लेवल सिंपल से हैं, बस माइंड सेट होना चाहिए। एंड ओके है, यहाँ पर उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग अभी तक नहीं की। ये बात होगी ना अभी। ये बात होगी देखें। वही दो दो चीजें फॉलो हो रही हैं, दो चीजें। एक तो इनसाइड को ब्रेक करने के बाद जितनी भी एरर्स आ जाए इट्स ओके। कल हाँ हमने कल ट्रेड प्लेस की थी रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग पर। उसमें भी 4 से 5 कैंडल्स आई थी, ब्रेक तो पहले हो गया आई नो यहाँ पर। तो लेकिन 3 से 4 कैंडल्स के बाद वो रिवर्सल लेता ही लेता है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा अभी। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। वही स्पोर्ट लेवल है, उसी स्पोर्ट से बाइंग करेंगे अभी नहीं, जब तक यहाँ तक नहीं आता तो। ओ वाओ। क्या कैंडल उसने बनाई, वेट करें अभी। क्या कैंडल उसने बनाई है स्पोर्ट पे आके। ओके है। अब रेडी हो जाएं यूरो जेपीवाई में। क्या कैंडल उसने बनाई है चेक करें, एग्जैक्ट स्पोर्ट पे क्लोजिंग हुई है। अगर मैं ये भी इसको भी टच को जोन को ड्रॉ कर दूं ना, देखें एग्जैक्ट क्लोजिंग। रेडी रहे। कैंडल अगर बनती है चाहे ग्रीन विक के साथ तो हम बाइंग ही करेंगे। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम। कैंडल अगर रेड बनेगी फिर भी बाइंग, कैंडल अगर ग्रीन बनेगी फिर भी बाइंग। नहीं अगर ग्रीन बनेगी फिर नहीं, अगर ग्रीन बनेगी फिर नहीं। वेट करें। अभी वेट करें क्योंकि एरर आ सकता है, वेट। नो। वेट करें। एरर आ सकता है, आपको पता है कि एरर्स मार्केट देती रहती है। तो हमें डायरेक्ट अप ट्रेड नहीं लेनी। हाँ रेड बनती फिर हम जाते, अभी नहीं। आने दें एरर। तो फिर तो है। अब मैंने एक एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल की मार्किंग की है, वो उसी पर सपोर्ट लेके मार्केट पाई गई है। लेकिन क्या था कि एरर 2 से 3 आ रहे हैं, चाहे सपोर्ट लेवल है चाहे जो भी है। तो इसी वजह से मैं ये समझा था कि यहाँ पर देखें आज जाती तो बेस्ट था। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी था, अगेन बाइंग अगेन करते, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। अगेन रेडी रहेंगे एंड नेक्स्ट पे हम अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे अगर ये कैंडल रेड बनती है तो। वैसे बनने के चांसेस तो नहीं है,
जाएंगे, फिर भी जाएंगे। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिए, देखते हैं अभी कैंडल का कलर। वेट, अभी वेट, अभी वेट, अभी वेट करें। नहीं ना यार, अभी वेट करें, ना जाए। अभी वेट करें, ना जाए। यहां पर नहीं, हमारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा था। ये कैनल भी ग्रीन बने, जिस तरह से टू रिजेक्शन कैनल्स बनती हैं, और इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती ना तो बेस्ट था। लेकिन उसने क्या किया, रेड बना दी लास्ट के सेकंड्स में आके। कोई मसले मसला वाली बात ही नहीं है। मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। मार्केट अब बाइंग जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जाएगा नहीं। रेंज करेगी अब मार्केट। अब मार्केट का टारगेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट का टारगेट नेक्स्ट इस हाई के ऊपर हाई लगाना है। एटलीस्ट अपने ऊपर वाले ब्रेकर ब्लॉक तक जाएगी। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, देखते हैं नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक पे और रिस्पेक्ट करता है वॉल्यूम्स के साथ या नहीं करता। रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए तो खैर। रिजेक्शन तो नहीं होनी चाहिए ना, नहीं। उसको टच करके मार्केट नीचे आई। अभी कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। मार्केट यहाँ पर रेंज कर रही है लाइक रेड ग्रीन पैटर्न में। और बस हमारी ब्रेकिंग की देर है। वेट करेंगे। यूरो जेपीवाई में बस रेडी रहें आप, हमें अब ट्रेड मिलेगी एरर्स की वेटिंग के बाद।
ठीक है, ऑलरेडी हमारी 3 ट्रेड्स विनिंग में है, प्रॉफिट में है अब। बस ये हमारी इंशाल्लाह विनिंग होने की देर है। क्या चीज कर रही है आपके सामने है। अब हमने जाना ही जाना है नेक्स्ट पे। यूरो जेपीवाई में अगर हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन वी गो फॉर बाय। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन वी गो फॉर बाय। रेडी रहें, देखते हैं यूरो जेपीवाई को। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, देन वी गो फॉर, अदरवाइज नहीं, वेट करके जाएंगे। किसी ने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, किसी ने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, मैं बताऊंगा फिर। जब तक ऊपर ना जाए तब तक नहीं लेनी, वेट करेंगे। यहां पर देखेंगे और ऊपर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यहां पर देखेंगे, अभी नहीं, वेट 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 वेट, नहीं 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 नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन दे दी। हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए, हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए। अब यहां से अच्छी रिजेक्शन आई है, ये यहां से नहीं गई, अगेन मार्केट ने उसी पॉइंट से रिजेक्शन ली कैंडल, और यहां से चेंज करेगी, ओके है। नेक्स्ट कैंडल पर अगेन हम बाय करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट कैंडल पर अगेन। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल तो होना है, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। एटलीस्ट यहां से स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तब हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज को आके ब्रेक किया। और कैसी कैंडल्स आ रही हैं आपके सामने, रिजेक्शन वाली कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। अभी देखते हैं, यस, ये बात, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट बाय, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय, 3 2 1 एंड बाय। यहां पर हमने अपनी फोर्थ ट्रेड प्लेस की है यूरो जेपीवाई में। बाय डायरेक्शन के लिए बायर स्ट्रॉन्ग थे, एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया, कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बाइंग जानी चाहिए। फोर्थ ट्रेड यहां पर हमने प्लेस किया है मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1% रिस्क के साथ, और इंशाल्लाह विनिंग जानी चाहिए, कोई लेवल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बायर्स यहां पर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स का नेक्स्ट टारगेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, और ये बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। यहां पर उसने अगर ब्रेक कर देता तो यहां से चले जाते, लेकिन उसने अगेन ब्रेक किया, यहां पर उसने बनाई कैंडल। लास्ट के 20 सेकेंड्स में कैंडल हमारी बन सकती है, ग्रीन ही बनेगी। प्रेशर जो नजर आ रहा है ग्रीन साइड का, तो बनेगी इंशाल्लाह। कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेट कीजिएगा, लास्ट के 10 सेकंड्स देखते हैं, 8 जा सकती है, एंड इट्स 6, लास्ट के 5 सेकंड, एंड इट्स 4 एंड 3, नो नो, वेट, एंड 1, एंड इट्स अ डब्ल्यूज इन द चैट, एंड अगेन वी आर इन प्रॉफिट, 4 days back to back with W's in the chat, कैंडल की ओपनिंग पर टेक प्लेस एंड W's कैंडल की ओपनिंग पर एंड W's, अगेन वी आर विनिंग, 4 days back to back win। नो मिस्ड, ओके कोई बात नहीं, मिस हुई है कोई इशू नहीं है, लॉस नहीं हुई ये ठीक नहीं है, मिस हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन अगेन वी आर इन प्रॉफिट। W's सब मेंबर्स ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है, काइंडली कंफर्म इन द चैट। एक सेकंड, ये मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। सिग्मा मेल आप मुझे टेलीग्राम पर जरा मैसेज करेंगे, चमन शहजाद एंड मैं जिनका नाम ले रहा हूं मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, सिग्मा मेल एंड चमन शहजाद। नाम भी आपने पता नहीं क्या रखा हुआ है, ठीक है, विनिंग है सबकी, सबकी विनिंग है। लॉस क्यों है, हो ही नहीं सकता। ये सारे चेक करेंगे, हम पागल हैं, हम विनिंग कर रहे हैं, ये ट्रेड आपको लॉस हुई है, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। टाइम का इशू है ना, तो टाइम टाइम यूज करें, नोट टाइमर, टाइम। ऑलरेडी बता के बैठता हूं, 100 बार बताता हूं कि टाइम टाइम टाइम, नोट टाइमर। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहिएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम, फिफ्थ ट्रेड इंशाल्लाह प्लेस करेंगे, और उसी के साथ विनिंग में क्लोज करेंगे। कोई बात नहीं, जिसकी मिस हुई है कोई इशू नहीं है। रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई में चेक करते हैं कहां पर क्लोजिंग होती है। एंड नो,
नो वे। वही सेम चीज अगर ये कैंडल ब्रेक करती, यहाँ पर हमारी एंट्री होती ये वाली कैंडल पर, लेकिन उसने ब्रेक भी बाद में किया, इट्स ओके। मैंने जिन जिन मेंबर्स का नाम लिया है काइंडली वो अभी मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। मार्केट क्या कर रही है आपके सामने है, रेंज करके मार्केट ऊपर जा रही है। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहे आप। 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी, नेक्स्ट कैंडल बाय। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय। ओके, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल, कैंडल की ओपनिंग पर बाय। कैंडल की ओपनिंग पर बाय। ठीक है, यहां पर हमने कैंडल की ओपनिंग पर अगेन बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया और इंशाल्लाह बाइंग जानी चाहिए, एक सेकंड, ठीक है, जाएगी इंशाल्लाह। नीचे की तरफ से प्रेशर भी चेक करें कैसे बायर्स ने पुशअप लगाई, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेक करके जाना चाहिए। यहां पर हमने और रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग, बहुत अच्छा पैटर्न है और इंशाल्लाह ये कैंडल विनिंग जानी चाहिए। फिफ्थ ट्रेड प्लेस की है मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ओवर रॉकेट, एंड इंशाल्लाह विनिंग ही होनी चाहिए। लास्ट के 15 एंड 10 सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने अगेन बाइंग की है रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग पर, फिफ्थ ट्रेड यहां पर प्लेस की है एंड अगेन वी आर इन प्रॉफिट। इसी के साथ इंशाल्लाह हमारी 5 ट्रेड विन हो जाएंगी। लास्ट के सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, last 10 seconds is very important, and it's 8 and it's 9 and 7 and it's 6 and it's 5 4 3 2 1 and W's in the chat and 5 trades back to back win according to money management। again हमारा TP hit and W's in the chat and again we are in profit and TP hit and we are profit close the market। आपको किस तरह से रिफंड हो रही है आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पर, जिसको रिफंड हुई है वो मुझे मैसेज करें। अगेन मिस हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? दो ट्रेड्स मिस हो गए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपके सामने मैं एंट्री ले रहा हूं, पहले बता रहा हूं 10-15 सेकंड पहले बता रहा हूं कि आपने ट्रेड लेनी है। इसी के साथ 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगेन हमने अपना टीपी हिट लिया एंड ओके, कोई बात नहीं, एंट्री लेट की है, रिफंड है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मशहूर नहीं है। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको बता देता हूं। चलें जी, आज का सेशन हम इधर ही क्लोज करते हैं 5 ट्रेड्स विनिंग के साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। नहीं, आप टीपी हिट क्लोज द मार्केट, चाहे जितना भी आपने प्रॉफिट किया हुआ है इट्स ओके, सेव करें। एक ट्रेड करने के चक्रों में मार्केट ने मार्केट ने कुछ कर दिया तो हमें लॉस हो सकता है। जब हमारा टीपी हिट तो कोई बात नहीं। दिस लास्ट 2 ट्रेड्स क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, लेट आया था, ओके, कोई मसला नहीं। चले, आज का सेशन हम इधर ही क्लोज करते हैं 5 डेज विनिंग के साथ। वी आर इन प्रॉफिट, टीपी हिट हो गया और सब लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर कर दें। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।